Assalamu alaikum friends, I hope you all will be fine by the grace of Allah. Today's date is 31st March 2026 and our lesson name is Martyrs of Pakistan Army. Today's SLO is explain whether prediction about the content of a text are acceptable or should be modified and why. इसमें उन्होंने आपको ये बोला हुआ है कि जो भी टेक्स्ट में हमने पढ़ी हैं बातें, जो चीज़ें भी उन्होंने बताई हैं, क्या वो सच हैं, क्या वो हकीकत है, क्या वो काबिल कबूल है, और आपने उसको मॉडिफाई करना, उसमें एडिशन करनी है, तो उसको उस पर आप कुछ बढ़ाना चाहते हैं, तो अगर बढ़ाना चाहते हैं तो क्यों. डिफ्रेंशिएट बिटवीन होमोफोन्स एंड नियर होमोफोन्स ही हम पढ़ेंगे आज. हमने डिफरेंट फ़र्क देखना है होमोफोन्स क्या है और नियर होमोफोन्स क्या है. जैसे कि एडवाइस और एडवाइस, इन दोनों का करेक्ट यूज़ हमने देखना है. जैसी कन्फ्यूजिंग वर्ड्स हैं ना, अब देखिए इनमें से स्पेलिंग की फ़र्क है, लेकिन हम जब इनको प्रोनाउंस करेंगे तो दोनों को सेम प्रोनाउंस करेंगे और इनका मीनिंग भी ऑलमोस्ट सेम है. जब इनको हम यूज़ करेंगे तो ये वर्ड्स हमें कंफ्यूज करेंगे. तो हमने क्या बोला, कीप अ रिकॉर्ड ऑफ वर्ड्स, और हमारे पास रिकॉर्ड होना चाहिए अल्फाज का, जिससे हम लोग मदद हासिल कर सकें. जैसे अब एडवाइस और एडवाइस का हम आगे पढ़ेंगे तो आप एक पास एक रिकॉर्ड होना चाहिए, नोटबुक होनी चाहिए, इसमें हर चीज़ को नोट करते जाएँ. नेक्स्ट हम लेक्चर की तरफ मूव करते हैं स्टूडेंट्स. हमारा है आज वोकेबलरी में आ जाते हैं होमोफोन्स. होमोफोन्स वो वर्ड्स होते हैं जिनको हम लोग प्रोनाउंस एक जैसा ही करते हैं, लेकिन क्या उनके स्पेलिंग डिफरेंट होते हैं, उनके मीनिंग भी डिफरेंट होते हैं. जैसे कि की टू लर्न में देखें लिखा हुआ है वर्ड्स डैट आर प्रोनाउंस अलाइक, वो लफ्ज़ जो कि एक दूसरे से मिलते जुलते प्रोनाउंस किए जाते हैं, बोले जाते हैं, बट आर डिफरेंट इन मीनिंग्स और स्पेलिंग एंड आर कॉल्ड होमोफोन्स. लेकिन क्या है, वो डिफरेंट होते हैं अपने मीनिंग मतलब में और स्पेलिंग में, इसलिए उनको क्या कहते हैं होमोफोन्स. अब यहाँ पे देखिए आप लोग कुछ एग्जांपल सीखे हैं इनकी. जैसे कि पेल का मतलब होता है पीला पड़ जाना किसी चीज़ का. इट्स एवरीथिंग फाइन, वो एग्जाम किसी शख्स से पूछ रहा है कि क्या सब ठीक है. यू लुक आप पेल, तुम ऐसे लग रहे हो जैसे जर्द पड़ गए हो या पीले 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 लग रहे हो, जैसे तुम्हारा रंग उड़ गया हो, ये चीज़ आ जाती. और उसके बाद है पेल. अभी ये बोलने में दोनों सेम है, लेकिन क्या है, इनकी मीनिंग डिफरेंट है. पहले वाले का क्या था, पीला पड़ जाना या पीला रंग. दूसरे वाले का है बाल्टी. आई नीड टू बाय अ पेल फ्रॉम द मार्केट, मुझे ज़रूरत है एक बाल्टी ख़रीदने की मार्केट से. आगे जाता है टेल मतलब फेरी टेल, आप लोगों ने वर्ड सुना हुआ है ना, फेरी टेल मतलब परियों की कहानी. इस तरह ये टेल का मतलब होता है कहानी. इजिप्शियंस टेल आर फेमस ऑल अराउंड द वर्ल्ड. इजिप्शियंस की जौन सी है वो क्या है, जो कहानी है वो पूरी दुनिया में मशहूर है हर तरफ. टेल का मतलब दुम. योर कैट इज़ कॉन्टीन्यूसली वैगिंग इट्स टेल, वैगिंग तो हिलाते जाना, अपनी दुम को हिलाती जा रही है, हिलाती जा रही है. उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है आप लोगों का वर्ड न्यू मतलब नया और न्यू मतलब जानना. अब बोलने में दोनों सेम है, लेकिन डिफरेंट वर्ड्स हैं, स्पेलिंग डिफरेंट है और मीनिंग भी डिफरेंट है. न्यू का मतलब है, हमने पढ़ा नया. आई रियली लाइक योर न्यू हाउस, मैं तुम्हारा नया घर बहुत ज़्यादा पसंद है. और आगे आता है न्यू. आई ऑलरेडी न्यू यू वुड डू डैट, मतलब वो कह रहे हैं मैं तुम्हें पहले से जानता हूँ. ऑलरेडी आई ऑलरेडी न्यू यू वुड डू वट, मतलब न्यू का मतलब क्या हुआ यहाँ पे, जानना. आगे आता है टू का वर्ड है यहाँ पे की. ठीक है, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ ब्रिंग मी अ नोटबुक इफ़ यू आर गोइंग टू द स्टेशनरी शॉप, अगर तुम स्टेशनरी शॉप के लिए जा रहे हो या स्टेशनरी शॉप की तरफ जा रहे हो तो मेरे लिए आते हुए एक नोटबुक लेते आना. आगे आ जाता है टू. ये टू हम यूज़ करते हैं जब ज़्यादा की हम बात कर रहे हो, बहुत ज़्यादा की चीज़, कोई भी चीज़ हो सकती है. इसको साथ मच भी हम लगाते हैं, टू मच मतलब बहुत ज़्यादा. टू मैनी आ जाता है इस तरह के वर्ड्स. आई डू नॉट लाइक गैदरिंग, मुझे गैदरिंग नहीं पसंद है. दे आर टू मैनी पीपल, मतलब तब फिर बहुत सारे लोग हो जाते हैं. आगे आता है दो, इसका तो आपको ऑलरेडी पता है. उसको आता है देयर का मतलब होता है उनकी. ठीक है, उसके बाद देयर वहाँ, दे आर उनके या फिर वो हैं. ठीक है, दे आर क्या होता है, वो हैं. इसलिए उसके बाद आते हैं हमारे नियर होमोफोन्स वो होते हैं, जैसे भी हम लोग प्रोवर्ड्स पढ़े हैं ना, वो आपस में मिलते तो थे, उनकी साउंड्स भी मिलती थी, लेकिन थोड़ा बहुत डिफरेंस आ ही जाता था कहीं ना कहीं. उनके वर्ड स्पेलिंग भी बिल्कुल कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ स्पेलिंग ज़्यादा ही डिफरेंस होते हैं. अब नियर होमोफोन्स में क्या होता है, वो वर्ड्स तकरीबन जो से है ना, तकरीबन ऑलमोस्ट सेम, उनको प्रोनाउंस पहले जो था ना हमने बोला कि वो एक दूसरे से मिलते जुलते होते हैं प्रोनाउंस करने में, लेकिन यहाँ पे हम कह रहे हैं कि वो होते ही सेम है, मिलते जुलते नहीं, वो बिल्कुल ही सेम होते हैं. जैसे कि एडवाइस मशवरा, और एडवाइस ये भी मशवरा, ये दोनों इनके मीनिंग भी देखें बिल्कुल सेम है, अब बोलने में भी सेम और मीनिंग भी सेम है. उसके बाद आता है एक्सेप्ट का मतलब होता है स्वाई. ठीक है, और एक्सेप्ट मीन कबूल करें, अभी बोलने में बिल्कुल तकरीबन एक जैसे ही है, सेम ही है. उसके बाद आता है वन मीन एक, और वन मीन जीत लिया. ठीक है,
उसके बाद क्वाइट, क्वाइट मीन काफ़ी, और क्वाइट मीन नीचे वाला जो क्वाइट है उसका मतलब वो क्या हुआ, खामोश। इसके बाद फ्रेंड्स आपकी ज़रा साइड पे देखिए फाइंड एंड लर्न का है आप लोगों के पास ना बॉक्स बना हुआ, इसमें हमने वर्ड से मीनिंग लिखने होते हैं। ट्रेथ मीन कमी, प्रेस्टिशियस, मॉजस, कैप्चर्ड पकड़ लिया, कॉन्फ्लिक्ट तनाज़ा, इनफिल्ट्रेटेड दरअंदाजी, कमीशन का मतलब कमीशन ही होता है, और रेजिमेंट का मतलब रेजिमेंट ही होता है। उसके बाद नेक्स्ट आ जाते हैं हमारे, ये वर्क को दिया गया है काम, मतलब आप लोगों को टास्क दिया गया है एक तरह का कि आपने देखना होता है। इससे उन्होंने बोला कि आपने नियर होमोफोन्स और होमोफोन्स को पहले जज करना है। जो दो वर्ड आपको दिए गए, कहीं ये नियर होमोफोन्स तो नहीं है, ये होमोफोन्स है, ये आपने जज करके बताना है। अगर तो वो होमोफोन्स है तो आप लिखेंगे उसके ऊपर एच, और अगर अगर नियर होमोफोन्स है तो फिर आप मार्क करेंगे, नहीं आप मार्क करेंगे होमोफोन्स के लिए एच और नियर होमोफोन्स के लिए एन एच। ओके स्टूडेंट्स, पहला आपका वर्ड है फेयर। फेयर का मतलब होता है मुनासिब, ठीक है, और दूसरा जो फेयर है वो होता है किराया। अब जो पहला फेयर है उससे देखिए अगर हम सेंटेंस बनाएं तो हम लिखेंगे आई थिंक डैट्स नॉट अ फेयर क्वेश्चन, मेरे ख्याल में ये एक मुनासिब सवाल नहीं है। दूसरा फेयर देखेंगे किराया, द बस फेयर इज़ ओनली 2000, कि बस का किराया सिर्फ 2000 है। अच्छा अब ये देखें फेयर एंड फेयर, ये होमोफोन है, फेयर एंड फेयर, ठीक है, मतलब थोड़ा बहुत इनमें डिफरेंस है, स्पेलिंग में तो बहुत ज़्यादा है। उसके बाद आता है आंट, आंट, अब ये बोलने में बिल्कुल सेम है, तो ये क्या हुआ, ये एन एच हुए, नियर होमोफोन हुए। अब पहला जो वर्ड है हमारे पास आंट मतलब आंटी, माई आंट विजिट, माई आंट केम टू विजिट आज विद, माई आंट केम टू विजिट आज दिस समर, मेरी जो आंट है वो मुझसे मिलने आएंगी, मेरी तरफ आएंगी विजिट करने के लिए, कब, इस ये इन गर्मियों में। आगे आ जाता है आंट मीन चूंटी, दिस द टीनी आंट क्रॉलिंग ऑन द फ्लोर। उसके बाद आता है सेंट और सेंट, ये दोनों देखें बोलने में बिल्कुल तकरीबन सेम है, सिर्फ एक वर्ड का डिफरेंस है, ये क्या होगा फिर एन एच। मॉम सेंट, मॉम सेंट मी टू स्कूल विद एन एप्पल, मेरी माँ ने मुझे घर स्कूल भेज दिया एक सेब के साथ। उसमें आ जाता है सेंट मीन खुशबू, खुशबू आ जाता है, उसका मतलब अब देखें दीज फ्लावर्स हैज़ नो सेंट, इन पौधों के पास खुशबू नहीं है। उसमें आता है डिवाइस और डिवाइस, ये दोनों देखें अब सिर्फ एक एक वर्ड का डिफरेंस है इनके अंदर, तो क्या हुआ एन एच या एच नहीं एन एच हुआ, ठीक है। अब पहला जो डिवाइस है वो होता है कोई भी आला या टूल जो आपके पास होता है जिसको आप थ्रू आप चला सकते हो किसी भी चीज़ को, वो दिस डिवाइस इज़ नॉट वर्किंग, ये जो डिवाइस है ये काम नहीं कर रही। आगे आता है डिवाइस, डिवाइस का मतलब होता है आई विल डिवाइस अ न्यू गेम प्ले विद माई फ्रेंड्स। ओके स्टूडेंट्स, ये हमारा आज का कंप्लीट टॉपिक था, और हमारा जो होमवर्क है आज का आप लोगों ने जो हमने फाइंड एंड लर्न किया है ना, ये हमने वर्ड्स मीनिंग किए हैं यहाँ पे, ये वाला टॉपिक जो होता है ये जो हमने बॉक्स किया है इसको हमने एज अ होमवर्क करके आना है। ओके स्टूडेंट्स, फ़ी अमानिल्लाह।